गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हैं आप लोग। और आज तो मेरे दिन की शुरुआत ही झगड़े से हुई है, तो क्या ही खास दिन जाएगा, बट कोई नहीं। अब हर रोज़ आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर तो करूँगी। सुबह सुबह उठते ही मेरी लड़ाई हो गई पतिदेव के साथ। और लड़ाई इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं कह रही थी डुग्गू आज स्कूल नहीं जाएगा। मैं पतिदेव कह रहे थे कि नहीं, बहुत छुट्टी करवाती हो तुम, अभी तो स्कूल इतने दिन बाद खुला है, छुट्टी नहीं होगी इसकी, जाने दो। और मेरा ना बिल्कुल सुबह में उठने का मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। डुग्गू स्कूल जाता है ना तो मुझे 6 बजे सुबह उठनी पड़ती है, इसलिए मैं कह रही थी कि नहीं जाएगा, और इसी बात पे हमारी लड़ाई हो गई। और वो इतने सेल्फिश हैं कि खुद ही पानी गर्म करके पी लिए, मेरे लिए गर्म भी नहीं किए। इसी बात पे मैं बहस कर रही हूँ कि मैं आपको एक बार मतलब बोली कि मुझे नहीं पीना, तो अब दिए ही नहीं। जब डुग्गू स्कूल जा रहा है तो उसका लंच रेडी करने के लिए तो मुझे उठना ही पड़ेगा। फिर मैं खुद ही पानी गर्म करके और यहाँ पे गुस्से में पी रही हूँ पूरा शक्ल बना के, मूड सारा ऑफ हो गया सुबह सुबह। पर यहाँ पे फिर लाडो उठ गई थी मेरी, इसको देख के थोड़ा सा स्माइल आ गया मेरे चेहरे पे भी। पूरी रात रो रही थी मेरी गुड़िया, क्योंकि फीवर चढ़ जाता है ना इंजेक्शन लगवाने के बाद। तो मासूम सी लड़की लाडो है मेरी, कितना इसको दर्द सहना पड़ रहा है, पूरी रात फीवर में थी। फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड जी का लंच रेडी कर दी थी। लंच में मैं बनाई थी प्लेन राइस और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और मसूर की दाल तड़के लगा के, क्योंकि ना लाडो बहुत ज़्यादा रो रही थी, इंजेक्शन लगा था, तो फिर रोटियां बनाने में टाइम लगता है ना, तो मैं आज लंच में चावल ही दे दी थी। और यहाँ पे मैं दाल में घी डालना भूल गई थी, घी डालने के बाद थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पे पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद मेरी लाडो रानी रोई जा रही है, देखो कितना गुस्सा आता है ना इसको, छोटी सी है ये। और यहाँ पे मैं बन ठन के लाडो को सुला के घर को लॉक करके चलती डुग्गू को लाने। जब सीढ़ियाँ उतरती रही हूँ सीढ़ी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 मिनट का काम 1 मिनट में हो रहा हो। सीढ़ियाँ उतरने के टाइम में कोई फीलिंग नहीं आती। ये है मेरे फूल वाले भैया, यहाँ जब गली में ये आते हैं ना, तो मैं जितने भी पेड़ लगाए हूँ ना सभी इन्हीं से लेती हूँ, तो वो दिख गए थे, मैं उनका फूल ले ली थी। और ये मेरा महाराज चले जा रहा है, और ये देखो पार्किंग में आके नौटंकी कर रहा है, बाइक पे चल गया है, पापा के साथ जाना है। मैं ऊपर चली गई थी और ये पीछे से आया ही नहीं। जब मैं देखी डुग्गू गायब हो गया तो मैं नीचे आई हूँ, तो देखी ऊपर चढ़ा हुआ है। बहुत परेशान करता है ये। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कौन ज़्यादा परेशान करता है, लाडो या डुग्गू। कभी कभी तो मुझे लगता है कि दोनों बच्चे ही मेरे आफत है। तो मैं कह रही हूँ नीचे उतर, और जब मैं ज़बरदस्ती उतारी तो ये देखो कैसे भाग रहा है, कह रहा है मैं तो तुम्हारे हाथ ही नहीं आऊँगा अब कितना मस्ती करता है ये। मैं घर आ गई थी, लाडो सो रही थी, मैं भी खाना खा ली थी, डुग्गू का भी चेंज वेंज करके उसको भी खाना वगैरह खिला दी थी। फिर मैडम उठ गई, तो फिर मैं इसके लिए एक ब्रेड को मतलब सेक ली थी, थोड़ा सा घी लगा के, फिर उसको दूध में मैश करके फिर मैं उसको खिला रही थी, क्योंकि कुछ खाना ही नहीं चाहती। और कल डॉक्टर के पास जब मैं गई थी ना इंजेक्शन लगवाने, तो डॉक्टर भी बहुत सुना रहे थे मुझे कि तो छोटी सी बच्ची है, आपको पता होना चाहिए ना कि क्या खाएगी नहीं खाएगी, कैसे खाएगी। उनका तो काम है बोलना, पर मैं उनको कैसे समझाऊं कि ये जो लाडो है ना इतनी परेशान करती है मुझे। ये देखो खिलाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़